Good morning, student. Welcome to By-Ind EduTech. And today we discuss about sexual reproduction in Protista kingdom. Okay. In previous lecture, we discussed asexual reproduction in Protista, and today we discuss sexual reproduction in Protista. So let us first we see what is the meaning of sexual reproduction. Sexual reproduction in Protista. ओके और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले आप लोग जो है वो जानो कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किए हुए हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है टू प्रोड्यूस इटसेल्फ रिप्लिका, अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग बोलते हैं इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। It is a type of reproduction in which organism produce itself replica through gametes formation and फ्यूजन। ठीक है, अगर गैमेट के फॉर्मेशन और फ्यूजन के द्वारा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, गैमेट के फॉर्मेशन और फ्यूजन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। और हम लोग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देख रहे हैं, प्रोटिस्टा। तो आप लोग जानो कि प्रोटिस्टा वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट सीन इन प्रोटिस्टा किंगडम ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी किंगडम में देखा गया था। अगर आप बात करो कि सर आपने तो बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा किंगडम में भी बताया था कि उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है। जी हाँ, उसमें होता है, लेकिन वो हम उसमें ये भी बताए थे कि वो कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों? तो आप देखोगे कि सिर्फ जो है वो टेम्प्रोरी यूनियन करता है, वहाँ पे कंजुगेशन शो करता है। और आप बोल सकते हो कि कंजुगेशन जो है वो कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, वो सेमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो दो पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, आपस में मिला, गैमेट को एक्सचेंज किया एंड देन गेट सेपरेट। वो क्या वहाँ पे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है ना। और फिर इंडिपेंडेंटली दोनों जो पेरेंट है वो चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करता है थ्रू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो वहाँ पे कंजुगेशन शो करता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये पहला ऑर्गेनिज्म था जहाँ पे प्योर गैमेट के द्वारा जो है वो रिप्रोडक्शन होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस में देखा गया था, प्रोटिस्टा किंगडम में देखा गया था।
यानी ये पहला ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया था। ओके, वैसे भी ये जो है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है वो हम लोग देखते हैं कि प्रोटिस्टा शो सिंगेमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग देखते हैं क्या कि प्रोटिस्टा शो सिंगेमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सिंगेमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो है वो कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है, ये शो करता है सिंगेमी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, और सिंगेमी क्या है, अगर हम लोग बात करें कि सिंगेमी क्या है, तो हम लोग जो है देखते हैं सिंगेमी किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। सिंगेमी, ओके, सिंगेमी। तो सिंगेमी क्या है, द प्रोसेस बाय विच टू हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखते हैं द प्रोसेस बाय विच टू हैप्लॉइड gametes are fused to produce diploid जाइगोट, है ना। और ये जाइगोट जो है वो क्या करेगा, ये जाइगोट जो है वो जो है फर्दर डेवलप करके बना देगा क्या, चाइल्ड। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगेमी, जहाँ पे दो हैप्लॉइड गैमेट जो है वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा। यहाँ पे क्या होगा कि दो हैप्लॉइड गैमेट जो है वो फ्यूज करके, गैमेट जो है हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, और डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फिर डेवलप करेगा किसमें, ऑफस्प्रिंग में। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, सिंगेमी। ओके, तो आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे इसका जो है देखेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है इसी सिंगेमी को हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, है ना, कि कौन कौन सा टाइप जो है वो प्रोटिस्टा शो करता है सिंगेमी को। तो सबसे पहले हम लोग देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सिंगेमी टाइप को शो करता है ना। और सिंगेमी कहाँ क्या है, जहाँ पे हम लोग देखें कि दो जो है हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, या फिर डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन करवाता है। और ये डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फर्दर ऑफस्प्रिंग में चेंज करता है, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से फिर फिटस से चाइल्ड। ओके, चलिए, तो ये हम लोग जो है वो डिस्कस किए। अब देखते हैं टाइप ऑफ सिंगेमी जो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिंगेमी, टाइप ऑफ सिंगेमी, टाइप ऑफ सिंगेमी। ओके, तो टाइप ऑफ सिंगेमी देखें, हम लोग क्या देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंगेमी, देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंगेमी, 3 टाइप ऑफ सिंगेमी, ठीक है। पहला जो टाइप है उसका नाम है आइसोगेमी,
गैमी। और आइसोगैमी जो है ना, इसमें क्या होता है, तो आप देखोगे कि इन दिस फ्यूजन गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली, है ना, इन दिस फ्यूजन, इन दिस फ्यूजन गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली, है ना, अगर आप देखो तो मॉर्फोलॉजिकली में क्या, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, शेप, साइज और स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज में होगा। यानी कि यहाँ आइसो इसलिए होता है क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएगा, सिमिलर, है ना, क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। यानी कि जो गैमेट होगा, दोनों गैमेट, है ना, एक मेल का एक फीमेल का, या दो, जो भी दो गैमेट फ्यूज करेगा वो उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर तीनों क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, उस गैमेट को, उस तरह के फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोगैमी, टाइप ऑफ सिंगैमी। ठीक है, सिमिलर, बट आप देखोगे क्या कि फिजियोलॉजिकली दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, बट फिजियोलॉजिकली, ठीक है, फिजियोलॉजिकली मीन्स उसका जो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकली दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, है ना। यानी कि उसका फंक्शन, जैसे दोनों सेम गैमेट भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट गैमेट भी हो सकता है, बट अगर वो जो है स्ट्रक्चरली, शेप, साइज में अगर दोनों गैमेट देखने में एक जैसा हो, है ना, तो उसको, उस तरह के गैमेटिक फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगैमी। ठीक है, दूसरा जो टाइप है इसका वो है एनआइसोगैमी। ठीक है, क्या है, एनआइसोगैमी, एनआइसोगैमी, ये दूसरा टाइप है। ठीक है, और एनआइसोगैमी में हम लोग क्या देखते हैं कि द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, है ना। अब देखो क्या कि इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन, इन दिस टाइप ऑफ फ्यूजन, in this type of fusion gametes are morphologically कैसा हो जाएगा ये, डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, है ना। जैसे एक जनरली क्या रहता है, स्मॉलर रहता है, और एक जो है वो क्या रहता है, लार्जर। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली क्या हो जाएगा, डिसिमिलर, और बट फिजियोलॉजिकली आप देखोगे, बट फिजियोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकली दे मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। ठीक है, फिजियोलॉजिकली का बात नहीं कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, बट मॉर्फोलॉजिकली ये सब कैसा होगा, तो मॉर्फोलॉजिकली जो है ये आपका डिसिमिलर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, ऊगैमी, तीसरा जो टाइप है, ये तीन तरह का शो करता है, तीसरा जो टाइप है वो क्या है, ऊगैमी। ओके, और ऊगैमी क्या है, अगर हम लोग बात करें
ओगेमी टाइप का। तो हम लोग में जिस तरह का रिप्रोडक्शन होता है ये भी आता है किसमें, ओगेमी में, है ना। जहाँ पे देखते हैं मेल गैमेट इज स्मॉल बट मोटाइल, वाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओगेमी टाइप में क्या होता है कि एक गैमेट जो है आपका वो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सिंगेमी, in this type of syngamy one gametes is a smaller in size but मोटाइल मतलब क्या आता है, मूवमेंट करने वाला, एंड अनदर इज लार्जर इन साइज बट नन मोटाइल। एक जो है वो मोटाइल होगा, एक क्या होगा, नन मोटाइल होगा। ठीक है, जनरली जो नन मोटाइल होता है वो फीमेल गैमेट होता है और जो मोटाइल होता है वो मेल गैमेट होता है। तो जो मोटाइल होगा उसका साइज जो है वो छोटा होगा और जो नन मोटाइल होगा, जो मोटाइल होगा साइज छोटा होगा और जो नन मोटाइल होगा यानी कि जो फिक्स होगा, जो मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो उसका साइज जो है वो बड़ा होगा। और इस तरह का दो गैमेट अगर रहे और उसका जो फ्यूजन होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उस फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं सिंगेमी का ओगेमी टाइप। ठीक है, तो ये तीन तरह से रिप्रोडक्शन शो करता है। ये तीनों टाइप सिंगेमी का, ये तीनों टाइप जो है वो प्रोटिस्टा में देखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटिस्टा का रिप्रोडक्शन का पार्ट्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटिस्टा को जो है वो कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना। तो चलिए इतना आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं और हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, प्रोटिस्टा किंगडम है, इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसको टोटल 5 भाग में डिवाइड किया गया है। ओके, 5 भाग में डिवाइड किया गया है और वो पाँचों भाग को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 5 भाग हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा किंगडम हम लोग का ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो कि होगा आपका प्रोटिस्टा के बाद फंजाई किंगडम, और प्लांटिया एनिमिलिया का तो चैप्टर ही है ना। चलिए तो हम लोग जो है वो देखते हैं क्या, ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा, है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। हम लोग देखते हैं कि प्रोटिस्टा किंगडम्स ऑर्गेनिज्म आर classified into 5 groups। ठीक है, कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, 5 ग्रुप में। ठीक है, सबसे जो पहला ग्रुप है इसका नाम है डाइनोफ्लेजिलेट्स। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है डाइनोफ्लेजिलेट। ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट्स। दूसरा जो ग्रुप है इसका नाम है क्राइसोफाइटस, CHRYSO, क्राइसोफाइटस।
तीसरा जो ग्रुप है इसका नाम है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड्स। चौथा जो ग्रुप्स है इसका नाम है स्लाइम मॉल्ट्स। और फिफ्थ जो ग्रुप है ना, इसका नाम है प्रोटोजोअन्स। यही 5 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, किसको? तो प्रोटिस्टा किंगडम को इसी 5 भाग में डिवाइड किया गया है। डायनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइटस, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मॉल्ट्स। तो हम लोग एक एक करके हर एक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि किस ग्रुप में किस ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डायनोफ्लेजिलेट्स के बारे में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा क्राइसोफाइटस, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देते हैं फर्स्ट ग्रुप का, जिसका नाम है क्या? डायनोफ्लेजिलेट्स। ओके, ये 5 ग्रुप्स हो गया और सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स का। डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स। ओके, डायनोफ्लेजिलेट्स नाम से ही डिफाइन हो जाता है। ठीक है, डायनोफ्लेजिलेट्स में आप देखोगे नाम से ही डिफाइन हो जाता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उसमें 2 फ्लैजेला पाया जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि दिस ग्रुप इंक्लूड, है ना, हम लोग लिखते हैं कि दिस ग्रुप्स इंक्लूड द unicellular eukaryotic organism having 2 flagella। ठीक है, इस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म वही आएगा जिसमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायनोफ्लेजिलेट्स। एक फ्लैजेला जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा और दूसरा जो है वो कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, एक फ्लैजेला जो होगा, है ना, वो कैसा होगा? तो हम लोग देखते हैं कि इस ग्रुप में 1 फ्लैजेला इज लॉन्गिट्यूडनल and another is transverse। ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एक लंबा सा होगा और एक जो है वो कैसा होगा? तो ट्रांसवर्सली होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है ना। हम लोग लिखते हैं कि दिस आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। दिस आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ठीक है, ये जो होता है वो कैसा प्रोटिस्टा होता है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होता है ना। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज प्रोटिस्टन एल्गी। इट इज प्रोटिस्टन एल्गी। एक्चुअल में जब प्रोटिस्टा किंगडम नहीं आया था
सॉरी, इसको शुरू में एल्गी ग्रुप में रखा गया था, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, प्रोटिस्टन एल्गी। ठीक है, आर एच विटेकर के क्लासिफिकेशन के बाद ये सब जो है वो क्लियर हुआ था कि ये एल्गी जो है वो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका प्रोटिस्टा किंगडम में। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टन एल्गी, क्योंकि ये एल्गी ही है, वाटर में पाया जाएगा, मोस्टली कहाँ मिलता है, एक्वेटिक में, है ना। और ये जो है वो आपको मिलेगा तो मेराइन वाटर में। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि ये क्या है, इट इज़ फाइटोप्लैंक्टन, इट इज फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन फाउंड इन मेराइन वाटर। ठीक है, कहाँ मिलेगा ये, मेराइन वाटर में, यानी समुद्री वाटर में। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या किसको बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन मीन्स होता है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, है ना, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लैंक्टन का मतलब होता है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म एंड द ऑर्गेनिज्म हैविंग कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। एंड जिसके पास कैपेसिटी नहीं होगा फोटोसिंथेसिस करने का, दैट प्लैंक्टन इज कॉल्ड जूप्लैंक्टन। तो प्लैंक्टन क्या होता है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो किस कंडीशन में रहे, फाउंड इन फ्री स्विमिंग कंडीशन, फ्री फ्लोटिंग कंडीशन, है ना, ये पानी में मिलेगा फ्री फ्लोटिंग कंडीशन में। और जिस प्लैंक्टन में कैपेसिटी होगा कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, दैट इज कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। एंड जिसके पास ये कैपेसिटी नहीं होगा उसको बोलेंगे जूप्लैंक्टन। तो हम लोग देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो है इसमें फोटोसिंथेसिस का कैपेसिटी होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ओके, फाइटोप्लैंक्टन क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर भी है, फ्री फ्लोटिंग करते हुए समुद्र में मिलेगा, मैराइन वाटर इक्वल टू हो जाता है समुद्री पानी, है ना, और वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्या कि इट्स शो बायोलुमिनेसेंस। ओके, इसको मिटाते हैं फिर हम लोग लिखते हैं आगे का कैरेक्टर। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस क्या होता है, आप लोग जो है वो जुगनू देखे होंगे, है ना, जुगनू वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। तो लाइट इमिटिंग, ये भी समुद्र में क्या करता है, लाइट इमिट करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या कि इट शो बायोलुमिनेसेंस। luminescence, okay, NENSCENCE, बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब क्या हो गया, हम लोग एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइट इमिटिंग ऑर्गेनिज्म। क्या लिख सकते हैं, लाइट इमिटिंग ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो लाइट इमिट करता हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बायोलुमिनेसेंस। तो ये भी जो है वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है ना, समुद्र में पाया जाएगा और लाइट इमिट करेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं सेल आर कवर्ड बाय सेल वॉल। ठीक है, किससे कवर रहेगा, सेल वॉल। और सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, उसके बाद भी जो है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो परमानेंट लेयर होता है, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर जो है क्या रहेगा, सेल वॉल। ठीक है, और सेल वॉल जो है किससे बना रहेगा, सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, तो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, है ना, पॉलीसेक्राइड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेड टाइड इन सी, ठीक है,
हम लोग क्या देखते हैं कि रेड टाइड इन सी, रेड टाइड इन सी, सी में जो रेड टाइड आता है, टाइड इक्वल टू क्या, चक्रवात जो आता है ना, इन सी ड्यू टू परजेंस ऑफ, इन सी ड्यू टू परजेंस ऑफ रेड डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है, रेड टाइड्स यानी जो चक्रवात आता है उसमें पानी जो है वो फेंकता है, वो पूरा रेड रेड दिखता है। तो वो किस लिए होता है, क्योंकि उस समुद्र में वहाँ पे जो है वो डाइनोफ्लैजेलेट्स है रेड कलर में, इसीलिए वो रेड टाइड जो है वो शो करता है ना। डाइट इज जो इसका एग्जाम्पल है वो हम लोग देखें तो उसका एग्जाम्पल है गाइनोलॉक्सी, GONYLAULAX गाइनोलॉक्सी। और ऐसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें और तो क्या है, तो एक है जिलेनोडिनम, GLENODIUM है ना, जिलेनोडम एंड नॉक्टिलुका। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, नॉक्टिलुका, ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, डाइनोफ्लैजेलेट्स का। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हम लोग क्या देखें, ये इंडिकेटर का भी काम कर, सॉरी इंडिकेटर नहीं, ये बायोलुमिनेसेंस का भी काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है कंप्लीट किए किसको, डाइनोफ्लैजेलेट्स को। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो क्रेसोफाइटस, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।